आज हमारी जो चर्चा होने वाली है वो क्लास 8 के ज्योग्राफी में जो कृषि चैप्टर दिया गया है, चैप्टर नंबर 3, उसी पर होने वाली है। तो इस चैप्टर में जो चीज़ें दी गई हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं आज का। पौधे से परिष्कृत उत्पादक तक का जो रूपांतरण होता है, इसको जो है 3 वर्गों में आर्थिक रूप से बांटा गया है। एक तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रिया के रूप में इसका विभाजन किया गया है। प्राथमिक क्रिया वैसी क्रिया होता है जिसमें जो है प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन और निष्कर्षण शामिल होता है। जैसे मान लीजिए कृषि हो गया, मत्स्य हो गया, संग्रहण हो गया, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जबकि द्वितीयक क्षेत्र का बात करा जाए तो इसमें संसाधनों का जो है प्रसंस्करण जो है शामिल किया गया है। जैसे इस्पात भी निर्माण हो गया, डबल रोटी का पकाना, कपड़ा बुनना, ये सभी जो है इसके एग्जाम्पल हो गए। तृतीयक क्षेत्र की बात करिएगा तो उसका यातायात हो गया, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन आदि हो गया। यानी प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में जो सेवा मदद करता है, सहयोग करता है, उन सेवाओं को जो है हम लोग तृतीयक क्रिया में शामिल करते हैं। तो कृषि जो है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों आदि को उगाया जाता है, जिसमें पशुधन भी, पशुपालन भी शामिल किया जाता है। विश्व के लगभग 50% से अधिक लोग जो हैं वो कृषि कार्य में संलग्न हैं। भारत का बात करिए वहीं तो यहाँ पे जो है 2/3 से भी अधिक जनसंख्या जो है कृषि कार्य में संलग्न है। अब जब कृषि कार्य की बात करेंगे तो कृषि के लिए जो है उचित स्थलाकृति होना चाहिए, मृदा होना चाहिए, उसके अनुकूल जो है जलवायु होना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं वो अनिवार्य रूप से कृषि के अनुकूल होना चाहिए। जिन भूमि पे जो है फसल उगाया जाता है उन्हें कृषिगत भूमि कहते हैं। जितने भी आपको हरे क्षेत्र दिख रहे हैं वो कृषिगत भूमि का जो है क्षेत्र हैं। ये विश्व के कुछ जो है कृषिगत भूमि के क्षेत्र हैं। आते हैं कि अफ्रीका का ज़्यादातर भाग जो है कृषि युक्त भूमि के रूप में नहीं है। अब एग्रीकल्चर जैसे हम लोगों ने वर्ड सुना है, वैसे ही बहुत सारे कल्चर जो हैं कृषि से संबंधित ही, रिलेटेड ही शब्द सुनने को मिलते हैं जिसका अर्थ अलग अलग होता है। तो उन्हीं शब्दों का उत्पत्ति जो है यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि एग्रीकल्चर जिसका अर्थ जो है कृषि से है, जिसमें मृदा जोताई है, फलों को उगाना, पशुपालन जो है किया जाता है। सेरीकल्चर जो है, सेरीकल्चर का मतलब रेशम उत्पादन से है। इसी कल्चर का जो मतलब है मत्स्य पालन से है। बीटी कल्चर का मतलब जो है अंगूर की खेती से है। हार्टिकल्चर का जो मतलब है वो उद्यान कृषि से है। इस प्रकार जो है कुछ वर्ड्स हैं। कई बार तो एग्जाम में ये सब चीज़ जो है ऑनलाइनर फैक्ट के रूप में पूछा भी गया है। इस अब कृषि का भी जो है अपना एक सिस्टम होता है। उसमें मान लीजिए बीजों का निवेश करना पड़ता है, उर्वरक देना पड़ता है, मशीनरी का उपयोग करना पड़ता है, श्रमिक गतिविधियाँ करनी पड़ती है, समय पर उसका जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई आदि क्रियाएँ जो हैं करनी पड़ती है। ये एक सिस्टम के रूप में जो है परफॉर्म होता है। इसी के कुछ प्रकार हैं, कुछ टाइप्स हैं, उनको देख सकते हैं। ऐसे तो मान लीजिए कि मुख्यतः आप देखिएगा भौगोलिक दशा और उत्पादन की मांग जो है, श्रम और प्रौद्योगिकी का स्तर जो है उसके अनुसार जो है कृषि हमारा डिपेंड हो जाता है। कि अभी मान लीजिए कि जैसे कि अगर आस पड़ोस में चीनी मिल है तो वहाँ पे जो है गन्ना का उत्पादन ज़्यादा है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे जो है ज़्यादातर लोग खाद्यान्न फसलों का, चाहे साग सब्जी का ही उत्पादन करते हैं। इस आधार पर देखिएगा तो कृषि को जो है मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो है निर्वाह कृषि और एक है वाणिज्यिक कृषि। अब निर्वाह कृषि जो होता है वो किसी कृषक परिवार के द्वारा जो है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए ही केवल वैसे कृषि किया जाता है। निर्वाह कृषि को भी जो है 2 वर्गों में बांट दिया गया है। एक है गहन निर्वाह कृषि, एक है आदिम निर्वाह कृषि। अब गहन निर्वाह कृषि का मतलब होता है कि छोटे भूखंड पे साधारण औजार हो गया, अधिक श्रम से खेती किया जाए, जिसमें अधिक धूप और जलवायु उर्वरा वाले खेत की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है कि एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाया जाता है, जैसे चावल हो गया, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन आदि हो गया। यानी खुद के निर्वाह के लिए जो है गहन रूप से मेहनत करके हम लोग जो अपने जीविकोपार्जन के लिए जो कृषि करते हैं वैसे कृषि को जो है गहन कृषि कहा गया है। वहीं आदिम निर्वाह कृषि की बात करें तो इसमें जो पुराने ज़माने से, आदिम ज़माने से चला आ रहा है कि स्थानांतरित कृषि हो गया। जैसे पशुचारण के लिए जो है एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करके हम लोग चले जा रहे हैं। इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो आदिम निर्वाह कृषि में शामिल किया जाता है। स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि एक जगह मान लीजिए जंगल काटे, सर सफाई किए और वहाँ पे जो है जब तक वहाँ उर्वरा थी, जब तक वहाँ पे ह्यूमस और आर्द्रता थी, तब तक वहाँ पे जो है कृषि कार्य किए
और फिर उस जगह को बंजर छोड़ दिए और दूसरे जगह पे फिर वहीं जो है जंगल की कटाई और सफाई किए, वहाँ पे जो है हम लोगों ने कृषि कार्य किया। और फिर कुछ समय के लिए जो भूखंड जो हम लोग छोड़े हैं उस पर क्या है कि जब उर्वरा और ह्यूमस वापस आ जाती है, पुनः उस जमीन पे भी आके हम लोग कृषि करने लगते हैं। तो इसको आंतरिक कृषि को जो है कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है। इसको हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में भी देखा है। जलवासी पशुचारण का बात करें तो मान लीजिए कि एक जलवायु में जब तक घास उपलब्ध है तब तक वहाँ पे पशुचारण किए, और जैसे ही वहाँ का जो है मौसम चेंज होना शुरू हुआ फिर एक जगह से दूसरे जगह पे जो है प्रस्थान कर गए। इस प्रकार का जो है कृषि जो है जलवासी पशुचारण कृषि के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार का कृषि आप राजस्थान चाहे जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्र में देख सकते हैं कि वहाँ पे लोग जो है भेड़ बकरी मवेशी याक वगैरह का पालन करते हैं। तो में क्या होता है कि भेड़ ऊँट मवेशी याक बकरी आदि को लोग पालते हैं और उसको चारण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जो है प्रस्थान करते रहते हैं। वाणिज्यिक कृषि का मुख्य उद्देश्य जो होता है बाजार में विक्रय होता है, यानी हम लोग बाजार में उसको बेचने के लिए उत्पादित करते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल टास्क है कि किसी फसल को आप जो है ये नहीं बांट सकते हैं कि ये वाणिज्यिक है या ये जो है निर्वाह है, क्योंकि वो आपके उपजाने के प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है कि आप उसको बेचने के लिए कर रहे हैं या मतलब स्वयं के निर्वाह के लिए कर रहे हैं। तो जैसे कि गन्ना हो गया, चाहे आलू हो गया, प्याज हो गया, बहुत सारे बड़े मात्रा में जो है कृषि कार्य बेचने के लिए किया जाता है साग सब्जियों का। तो वैसे जो है कृषि जो बाज़ार में हम लोग बेचने के लिए कर रहे हैं तो वैसे कृषि को जो है वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। वाणिज्यिक कृषि में अब बात करें तो यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, एशिया हो गया कि शीतोष्ण घास के मैदान जो हैं वो काफ़ी उपजाऊ साबित होते हैं। मिश्रित कृषि क्या होता है कि उसमें अपने उपयोग के लिए भोजन के लिए मान लीजिए कृषि कर लिए, उसमें चारे के लिए कुछ फसल उगा लिए, पशुधन पालन के लिए कुछ उगा लिए। इस प्रकार की कृषि को जो है मिश्रित कृषि का संज्ञा दिया गया है। रोपण कृषि भी एक प्रकार का जो है वाणिज्यिक कृषि का ही रूप होता है, जिसमें चाय कहवा काजू रबर केला कपास आदि उगाया जाता है। इसका भी मुख्य उद्देश्य जो होता है वाणिज्यिक ही होता है। खास करके ऐसे कृषि आप देखिएगा कि वैसे जगहों पर किया जाता है जिसके निकट जो है उस प्रकार के कारखाने लगाए गए रहते हैं। कृषि की बात करें तो इसका मुख्य क्षेत्र जैसे मलेशिया में रबड़ की बात कर लीजिए, ब्राज़ील की कहवा की बात कर लीजिए, भारत और श्रीलंका की चाय की बात कर लीजिए। ये सभी कृषि जो हैं रोपण कृषि के ही एक प्रकार हैं। स्थानांतरित कृषि को विश्व में जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे झूमिंग कृषि का बात कर दें तो ये उत्तर पूर्वी भारत की बात है। मिल्पा कृषि की बात करिएगा तो ये मैक्सिको की बात है। रोका कृषि की बात करें तो ये ब्राज़ील की बात है। लद्दाख कृषि की बात करते हैं तो मलेशिया की बात है। ये टर्म जो है स्थानांतरित कृषि के लिए यूज किया जाता है अलग अलग देशों में। तो आप एक बार इसको ध्यान में रखेंगे कि कौन सी कृषि का नाम जो है किस देश में रखा गया है। जैविक कृषि वैसा कृषि होता है जिसमें जो है रासायनिक खादों का जो है उपयोग नहीं करके वहाँ पे जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, प्राकृतिक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। कुछ मुख्य फसल हैं जिनके बारे में हमें जानना है, हालांकि इसमें कुछ विशेष है नहीं। चावल के बारे में जैसे बात किया गया है कि चावल का उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय प्रदेश में किया जाता है, उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश में भी किया जाता है। चावल के लिए क्या है कि उच्च तापमान चाहिए आपको, उच्च आर्द्रता चाहिए, अधिक वर्षा चाहिए आपको। इसके लिए आपको जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है जो जल रोकने की क्षमता यानी ज़्यादा देर तक जो है जल को रोक के रखे। चीन की बात करें तो चावल उत्पादन में यह अग्रणी है। उसके बाद जो है भारत की बारी है। जापान श्रीलंका मिस्र भी इस लिस्ट में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की बात करें तो साल में 2 से 3 बार जो है चावल जो है उगा ली जाती है। गेहूं का बात करें तो इसमें मध्यम तापमान चाहिए और मध्यम ही वर्षा चाहिए, लेकिन कटाई के समय जो है तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको सुअपवाहित दोमट मृदा की जो है आवश्यकता होती है। गेहूं जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा अर्जेंटीना रूस यूक्रेन ऑस्ट्रेलिया भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में क्या है कि शीत ऋतु के दौरान उगाया जाता है। मिलेट तो काफ़ी चर्चा में रहा है विगत वर्षों में। इसको मोटे अनाज के रूप में भी जाना जाता है। इस मिलेट का एक अच्छा गुण है कि कम उपजाऊ और बलुई मृदा पे भी इसको उगाया जाता है। ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा की आवश्यकता होती है। उच्च और मध्यम तापमान पर्याप्त सूर्य की प्रकाश की भी आवश्यकता होती है इसमें।
बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया हो गया, चीन हो गया, नाइजर हो गया, अन्य उत्पादक देश हैं मिलेट के। मक्का की बात की गई है, इसमें मध्यम तापमान है, वर्षा, अधिक धूप की आवश्यकता होती है, इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का जो है उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत, मेक्सिको आदि में उगाई जाती है। कपास की वृद्धि के लिए उच्च तापमान चाहिए, आपको हल्की बारिश चाहिए। ये जो है काली और जलोढ़ मृदा चाहिए। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ब्राज़ील, मिस्र जो है कपास के लिए अग्रणी देश हैं। यह जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। कपास की बात करें तो इसे सुनहरा रेशम भी कहा जाता है। इसके लिए जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। उच्च तापमान चाहिए, भारी वर्षा और आर्द्रता वाला जलवायु चाहिए। यह जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही उगाया जाता है। भारत और बांग्लादेश जो है पटसन के लिए अग्रणी उत्पादक देश हैं। अब कॉफ़ी की बात कर लें तो कॉफ़ी जो है गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा में ही उगाई जाती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होते हैं। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश है। इसके पश्चात जो है कोलंबिया आता है, उसके पश्चात जो है भारत आता है कॉफ़ी के उत्पादन में। अब चाय की बात कर लेते हैं। बागानों में उपजाई जाने वाली पेय फसल है। इसकी जो है पत्ती कोमल होती है, जिसकी वृद्धि के लिए जो है ठंडी जलवायु और वर्ष भर जो है ना उच्च वर्षा वाले क्षेत्र की आवश्यकता होती है। और मृदा की बात कर लेते हैं, दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में जो है श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यानी कृषि का विकास जो है हम लोग को देखना है। कृषि का विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ती दिशा में किए जाने प्रयासों से है। यानी कृषि का विकास जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए उसी क्षेत्र में करना ही जो है कृषि का विकास है। कई नई प्रकार के जो है तकनीकें आ गई हैं, जिसमें देखिएगा हाइब्रिड कई फसलें आ गई हैं। उर्वरकों का जो है विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का जो है निर्माण किया जा रहा है ताकि फसलों की अधिक से अधिक उपज किया जा सके। मशीनरी भी जो है कृषि विकास का एक पहलू है। अब जो अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश हैं उनमें क्या है कि गहन कृषि कार्य किया जाता है जीविकोपार्जन के लिए, क्योंकि वहाँ पे अधिक जो है फसलों की ज़रूरत होती है। जैसे बात कर ले संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि में। इस चैप्टर में इतना ही था, इसे कुछ विशेष ज़्यादा था नहीं इस चैप्टर में। तो जितना चीज़ें था हम लोगों ने कोशिश करी कि समराइज करके आप तक पहुँचाएँ। और आई होप कि सारी लेक्चर जो हैं आपको स्पष्ट हो पा रही होंगी। हमारी कोशिश यही रहती है कि जो चीज़ें एनसीईआरटी में दी गई है उन्हीं की चर्चा करें, उसकी एक्स्ट्रा चर्चा नहीं करें, क्योंकि एक्स्ट्रा चर्चा करने से चीज़ें और वाइड हो सकती है। जितना इसको इलाज किया जा सकता है उतना इलाज हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समय को ध्यान में रखना। और आप रिवीजन के लिए आए, एक समरी सीरीज है तो इसलिए जो है समराइज जो चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी गई है उन्हीं को जो है हम आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करते हैं। उससे ज़्यादा कुछ हम लोगों की कोशिश होती नहीं है।